आपके सामने एक मजबूत कैंडिडेट है असलम चौधरी, कैसे उनसे टक्कर लेंगे? किसने कह दिया आपसे वो मजबूत है? अरे समाजवादी का कैंडिडेट है। हमारी वाइफ ने 5वें नंबर पे पहुंचाई समाजवादी नगर पंचायत डासना में, तो हम तो उसे 6ठे नंबर पे पहुंचाएंगे। मौलाना विधानसभा शरीफ आदमियों की विधानसभा है, वो शरीफ अपने बच्चे को ही पसंद करेगी। किन किन मुद्दों पर आप वोट मांग रहे हैं? देखिए, हमारे पास सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो है इस वक्त जो है महंगाई का, बेरोजगारी का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है। मुद्दे तो बहुत सारे हैं, क्योंकि जब भी ये सरकार आई है बीजेपी की, इसने महंगाई सबसे ज़्यादा की है, गरीब आदमी की कमर तोड़ी है, बेरोजगारों को रोज़गार नहीं मिला है, जो रोज़गार हैं उनके रोज़गार जो है ख़त्म हो गए हैं। इस वक्त देश की अर्थव्यवस्था जो है वो बहुत खतरे में है, और बड़े बड़े वादे किए थे हमारे मोदी जी ने, लेकिन जो है कुछ नहीं कर पाए हैं। ना काला धन आया है, ना 15 लाख रुपए दिए गए हैं। तो ये जो सरकार है ये झूठ के ऊपर चल रही है। तो मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हमें अपनी विधानसभा पे विकास के मुद्दे पे, बेरोज़गारी के मुद्दे पे, और जो है बच्चों के रोज़गार के मुद्दे पे, ये हमें स्वास्थ्य के मुद्दे पे, शिक्षा के मुद्दे पे, इसी पे काम करना है। बहुत बढ़िया। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। हमारे साथ डासना के चेयरमैन मोहम्मद आरिफ साहब हैं, जो अभी नॉमिनेशन करके आए हैं। AIMIM की तरफ से ये चुनाव लड़ रहे हैं डासना विधानसभा से। क्या कहना चाहेंगे, अभी नामांकन करके आप बाहर आए हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, और इस जनता का शुक्रिया अदा करता हूं जिस जनता ने मेरे अंदर ये साहस भरा। समस्त धौलाना विधानसभा जनता का मैं शुक्रगुजार हूं, और मैं धौलाना विधानसभा की जनता से ये गुजारिश करता हूं कि जिस तरह से उन्होंने मुझे साहस दिया है, मैंने पर्चा दाखिल किया है, इसी तरह से मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अब वो आने वाली 10 फरवरी को वोट डालें और पतंग के निशान पर वोट करें, और मेरा साहस बढ़ाएं, मुझे जीत की तरफ ले जाएं, और मैं इंशाअल्लाह ज़िंदगी भर जो है धौलाना विधानसभा का आभारी रहूँगा। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि AIMIM के जितने लोगों को कैंडिडेट को टिकट मिला है वो सिर्फ सब नए हैं, मगर आप जो है AIMIM की तरफ से चेयरमैन बन चुके हैं, तो कितनी राह आसान लग रही है आपको? बहुत आसान है, चूँकि जिस तरह से हमें नगर पंचायत डासना की जनता ने प्यार दिया था, उसी तरह से मुझे उम्मीद है कि धौलाना विधानसभा की जनता भी हमें प्यार देगी, अपने प्यार से नवाजेगी। हमें ये फुल विश्वास है, और इंशाअल्लाह हमें जिता के विधानसभा में भेजेगी धौलाना विधानसभा की जनता। किन किन मुद्दों पर आप वोट मांग रहे हैं? देखिए, हमारे पास सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो है इस वक्त जो है महंगाई का, बेरोजगारी का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है। मुद्दे तो बहुत सारे हैं, क्योंकि जब भी ये सरकार आई है बीजेपी की, इसने महंगाई सबसे ज़्यादा की है, गरीब आदमी की कमर तोड़ी है, बेरोज़गारों को रोज़गार नहीं मिला है, जो रोज़गार हैं उनके रोज़गार जो है ख़त्म हो गए हैं। इस वक्त देश की अर्थव्यवस्था जो है वो बहुत खतरे में है, और बड़े बड़े वादे किए थे हमारे मोदी जी ने, लेकिन जो है कुछ नहीं कर पाए हैं। ना काला धन आया है, ना 15 लाख रुपए दिए गए हैं। तो ये जो सरकार है ये झूठ के ऊपर चल रही है। तो मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हमें अपनी विधानसभा पे विकास के मुद्दे पे, बेरोज़गारी के मुद्दे पे, और जो है बच्चों के रोज़गार के मुद्दे पे, ये हमें स्वास्थ्य के मुद्दे पे, शिक्षा के मुद्दे पे, इसी पे काम करना है। बहुत बढ़िया। धौलाना विधानसभा की जो जनता है वो मोहम्मद आरिफ को क्यों वोट दे? देखिए, धौलाना विधानसभा की जनता का बच्चा हूँ, उनका प्यारा हूँ, चूँकि वो लोग देख रहे हैं धौलाना विधानसभा एक शरीफ लोगों की विधानसभा है। वो किसी दबंग की विधानसभा नहीं है, किसी बदमाश की विधानसभा नहीं है, ना किसी गुंडे की विधानसभा है। हाजी आरिफ का जो चरित्र है वो शरीफों का है, और शरीफ ही हमारी विधानसभा है। तो इसलिए धौलाना विधानसभा की जो जनता है वो अपने बच्चे को, अपने प्यारे को, हाजी आरिफ अली को ही वोट देगी। दबंग कह के आपका किसकी तरफ इशारा है ये? देखिए, दबंग के लिए तो आप किसी को भी मान लो, मैं किसी विशेष का नाम नहीं लूँगा, लेकिन ऐसा महसूस होता है चूँकि हम उस धर्म के मानने वाले हैं जिस धर्म में किसी भी चीज़ का हमें जो है मतलब एक अगर हमारे अंदर एक ये पल गया, अहंकार अगर हमारे अंदर आ गया, हमारा जो दीन है, हमारा जो धर्म है, वो अहंकार के लिए मना करता है। और दबंग और गुंडागर्दी या बदमाशी ये एक अहंकार वाला शब्द है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे धौलाना विधानसभा के जो लोग हैं वो इस अहंकारी शब्द को, या अहंकारी आदमी हो चाहे कोई भी हो,
ठीक है, उसको पसंद नहीं करेगी। धौलाना विधानसभा शरीफ आदमियों की विधानसभा है, वो शरीफ अपने बच्चे को ही पसंद करेगी। आपके सामने एक मजबूत कैंडिडेट है असलम चौधरी, कैसे उनसे टक्कर लेंगे? किसने कह दिया आपसे वो मजबूत है? अरे समाजवादी का कैंडिडेट है। हमारी वाइफ ने 5वें नंबर पे पहुंचाई समाजवादी नगर पंचायत डासना में, तो हम तो उसे 6ठे नंबर पे पहुंचाएंगे। जिस तरीके से जो है मुसलमान जो है सपा की तरफ को है और सपा के जो यादव परिवार है वो बीजेपी की तरफ है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये तो अब आपने ही कह दिया, मैं क्या कहूँ भाई। समाजवादी का जो कुनबा है, हमारे जो मुलायम सिंह जी हैं, उनके बेटे की बहू जो है वो अभी जो है बीजेपी में चली गई। जब उनसे अपना परिवार नहीं रुक रहा तो वो मुसलमानों को और यादवों को कैसे इकट्ठा कर पाएंगे? और वो मुसलमानों में जाके कहते हैं कि समाजवादी की सरकार तुम्हारी है, बीजेपी को हरा दो और जो है मुसलमान सब समाजवादी में आ जाओ। अरे मुसलमानों ने तो समाजवादी को, बहुजन समाज को, कांग्रेस को ही तो वोट दी है, उनका क्या रोकना है भाई? वो तो बेचारे रुके पड़े, उन्होंने कभी बीजेपी को वोट नहीं दिया, ना वो बीजेपी को देंगे। तो आप अपने परिवार को रोकिए, अपने यादव भाइयों को रोकिए। मुसलमान कहाँ जा रहा? मुसलमान तो रुका हुआ है, मुसलमान कभी बीजेपी को वोट नहीं करता। तो इसलिए वो अपने यादवों को रोकें, अपने जाट भाइयों को रोकें। कोई भी समाजवादी को वोट नहीं दे रहा, सारे जाट भाई, यादव, दलित, ब्राह्मण, वो सब AIM को वोट कर रहे हैं। जिस तरीके से रैलियों पे रोक है, उसके बीच जो है आप आम जनता के प्रति जो है किस तरीके से पहुंच रहे हैं और किस तरह की तैयारियां, क्योंकि रैलियां तो अभी बंद हैं। देखिए, हमें रैलियों की ज़रूरत नहीं है, और जहाँ तक जनता के बीच पहुँचने की बात है, मैं पिछले 4-5 साल से जनता के बीच में ही हूँ। मैं तो जनता के बीच में पहुँचा हुआ हूँ और जनता ने ही मुझको खड़ा किया है। जनता का प्यार है, मैं घर घर पहुंचा हुआ हूं और इंशाल्लाह फिर कोशिश करूंगा पहुंचने की। ये जनता का प्यार है, इसलिए मुझे घर घर जाने की ज़रूरत नहीं है, उनका प्यार ही मुझे जो है ताकत देता है। क्या यहाँ की जनता हाजी आरिफ को जो है विधानसभा भेजेगी? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हाजी आरिफ हैं जो धौलाना विधानसभा से AIMIM के प्रत्याशी हैं और साथ ही जो है ये डासना से चेयरमैन भी हैं। तो ये पहले प्रत्याशी हैं जो एक चेयरमैन भी हैं और AIMIM को इन्होंने पहले भी जो है जिता चुके हैं। तो देखना होगा कि धौलाना विधानसभा पे किस तरह की इससे AIMIM की टक्कर जो है सपा से रहने वाली है और कौन जो है इस विधानसभा से विधानसभा पहुंचे। मीडिया वॉइस आपकी आवाज। मीडिया वॉइस आपकी आवाज। मीडिया वॉइस आपकी आवाज।